Hello bachcho, let's read this question. The torque versus theta graph for a coil is given by which of these graphs? तो हमें torque for a coil in a magnetic field का formula पता है. Torque is nothing but NIA B sin theta. है ना बच्चों? तो ये हमारा torque का formula हो गया. So assuming that NIAB is a constant in this case, constant, which we'll take it as K, हमारा जो torque का formula हो जाता है, it's going to be K sin theta. है ना? तो हमारा जो टॉर्क वर्सेस थीटा का वैल्यू आ जाता है वो होता है के साइन थीटा. तो हम टॉर्क इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ लेते हैं. वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ. तो इसमें हमारे पास जो ग्राफ आता है इट्स गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, राइट. हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है विच अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ये जो पॉइंट होता है वी हैव y इज इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट. एंड जो हमारा x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, 180 डिग्रीज, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों. तो अगर हम इसको जो साइन थीटा को है वी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, तो हमारा ग्राफ जो है इट विल टर्न आउट समथिंग लाइक दिस, राइट. दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू k साइन थीटा. तो इसमें हम देख सकते हैं जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दिस विल अकर अगेन एट x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ओनली, बट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू k. तो अब हम देख सकते हैं दिस पॉइंट इज 180 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं. एज वी कैन सी ऑप्शन बी और डी तो स्ट्रेट अवे रॉन्ग हो गए बिकॉज एट 0 डिग्रीज इट इज सपोज टू बी 0 द ग्राफ, लेकिन इन दोनों का कहीं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. सो हमारा ऑप्शन ए और सी बचता है. ऑप्शन ए में ही हम देख सकते हैं कि जो 180 डिग्रीज है उस पर भी 0 है हमारा वैल्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ये जो हमारा ये साइन ग्राफ है इसको अगर हम कंटिन्यू करते तो ये समवॉट ऐसे जाता था. ठीक बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड माई सोल्यूशन. इसका आंसर फाइनली ए होएगा. थैंक यू वेरी मच.